सो हेलो फोक्स, नावी बैक अगेन। अब देखो यार, आप में से बहुत लोग पूछ रहे हैं सर, कहाँ से आ रहे हो, कौन हो, क्या हो, किस तरह हो। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आप लोग फेयर वैल्यू गैप क्या है, ये वॉल्यूम बैलेंस क्या है, लिक्विडिटी वॉइड क्या है, फिल रेंज क्या है, ये सब क्या है। सो एक्चुअली देखो यार, मैं आईसीटी ट्रेडर हूँ। फ्रॉम लास्ट 3 to 4 5 ईयर से मैं लास्ट आईसीटी ट्रेडर हूँ। एक्चुअल जो प्रॉफिटेबिलिटी मैंने हिट की है लास्ट 3 4 साल से, तभी अभी हिट हुई है। इतना टाइम मुझे लग गया आईसीटी सीखने में। ना व्हाट इज आईसीटी, लोग पूछेंगे व्हाट इज आईसीटी। आईसीटी मींस इनर सर्कल ट्रेडर। ठीक है, आईसीटी इज इनर सर्कल ट्रेडर कॉन्सेप्ट्स इंजीनियर्ड बाय मिस्टर माइकल जी हडल्स्टन, माय रिस्पेक्टेड मेंटर। ठीक है, तो उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। अब देखो यार, निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो बहुत छोटा मार्केट है कंपेरेटिवली। बहुत छोटा मार्केट है। बहुत लोग बोल रहे थे कि यार सर, आपके चैनल पे हम कंटिन्यू कैसे करें, पढ़े कैसे। ब्रदर, चैनल में बहुत प्रीशियस कंटेंट है। आप स्टार्टिंग से चालू करिए कंटेंट को और देखना चालू करिए। इट्स माय गारंटी कि यार आई थिंक सो 1 साल के अंदर अंदर आप कुछ और होंगे। यस, आप कुछ और होंगे। अभी जो है उससे तो कुछ और ही होंगे। तो यार, आज कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं आईसीटी के। सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि यार कहाँ से स्टार्ट करें आईसीटी, क्या करें, क्या जरूरी है आईसीटी सीखने के लिए, क्या जरूरी नहीं है, किस तरह करें। तो यार, मेरी जो मेंटरशिप चल रही है अभी, ये मेंटरशिप आई थिंक सो 27 28 अप्रैल तक होगी। ये लास्ट मेंटरशिप है। इसके बाद आई थिंक सो कोई मेंटरशिप लेने का प्लान भी नहीं है मेरा। तो ये मेंटरशिप में है 28 30 फोक्स हैं जो सीख रहे हैं आईसीटी। तो दे आर समथिंग डिफरेंट। वो लोग जो कर रहे हैं वो कुछ और होगा, और जो आप लोग कर रहे होगे इन द मार्केट वो कुछ और होगा। टोटल डिफरेंट एक्सपोजर। ठीक है। तो अभी आओ, आज के हिसाब से अपन निफ्टी का एनालिसिस करते हैं आईसीटी स्टाइल। ठीक है, आईसीटी स्टाइल, बिकॉज आई एम एन आईसीटी ट्रेडर। एंड लॉट्स ऑफ पीपल वर आस्किंग मी कि व्हाट इज एसएमसी। तो एसएमसी मींस स्मार्ट डम मनी। ठीक है, एसएमसी मींस नॉट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, बुलशिट कॉन्सेप्ट आई हैव सीन एवर इन माय लाइफ। ठीक है, एसएमसी को जो रिटेल स्टफ बनाया गया है। देखो यार, आपके पास हमेशा वो चीज तब पहुंचेगी जब वो हो चुकी होगी, जब उसका काम खत्म हो चुका होगा। अब आप लोग को हमेशा मार्केट में बनाए रखने के लिए नए नए कॉन्सेप्ट्स मार्केट में फेंके जाते हैं, लाइक एसएमसी, ये वो। अभी मैं देख रहा हूँ सारे इंडियन यूट्यूबर्स, आई विल नॉट कॉल देम ट्रेडर्स, यूट्यूबर्स एसएमसी पे वीडियो बना रहे हैं। एवरीबडी मेकिंग वीडियो ऑन एसएमसी। और हम यहाँ आईसीटी पे वीडियोस बना रहे हैं तो 20 30 40 व्यूज आते हैं। क्योंकि यार अपन मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम के दूसरे तरफ है। मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम के दो साइड होते हैं, एक रिटेल साइड और एक स्मार्ट मनी साइड। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। अरे चलो, ये सब बातें में बाद में बात करते हैं, चलो एनालिसिस करते हैं। यार, मंथ के हिसाब से देखना चालू करेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, मंथ की कैंडल जो है उसे बनने में 2 दिन 19 घंटा अभी बचा है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता मंथ की कैंडल में कि यार मंथ की कैंडल जो है बेरिश बनेगी या फिर बुलिश बनेगी। ठीक है, तो मंथ का रेफरेंस अभी लेना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। एक तो आज होली के हॉलीडे, तो हॉलीडे इतने होते हैं इंडियन मार्केट्स में, मैं क्या बताऊं यार। तो चलो, लेट्स गो, फुल स्क्रीन करते हैं। लेट्स डीप डाइव इनटू दिस। अब देखो यार, अभी तक मैंने जो पीडीआरएस मार्क किए थे लाइक दिस, इफ यू गाइस रिमेंबर। अब ये एनालिसिस देखो, मैं अगर पोस्ट कर दूंगा तो ऑब्वियसली ये थोड़ा अलग तरीके से होगा कंपैरेटिवली जिस तरीके से मैं अभी यहाँ एक्सपेक्ट करूंगा। ये इसलिए होगा क्योंकि मैंने उसे यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया होगा। और कोई भी चीज जैसे ही एक बार पब्लिक मीडिया पे होती है, मेन स्ट्रीम मीडिया में जैसे ही कोई चीज आती है, तो उस चीज का जो मैट्रिक्स, होप सो आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही कोई चीज मेन स्ट्रीम मीडिया में आती है तो उसका वर्किंग स्टाइल चेंज कर दिया जाता है इंडियन मार्केट में। क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत छोटा मार्केट है, बहुत आसानी से मैनिपुलेटेड मार्केट है। आपकी मार्केट्स 101% मैनिपुलेटेड है इंडियंस। आई एम ऑल्सो एन इंडियन सिटीजन, तो ऐसा नहीं यार, निकल जाता है मुंह से। तो इंडियन ट्रेडर्स, मैं बता दूं आपको, आपके मार्केट 101% मैनिपुलेटेड हैं। सेबी को जो बोलना है बोलने दो। 101%, 101% मैनिपुलेटेड है। ठीक है, कोई बाइंग सेलिंग प्रेशर जो आप लोगों को बताया जा रहा है, अरे बाइंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यार। सच में मैं बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देता हूँ एक्चुअली यार। काइंड ऑफ आप ही भी उतने मैच्योर हुए नहीं हो कि आप समझ पाओ। सो वो सारी चीजें मैं भी हटा करके दिखाता हूँ। आप लोग में से आधे लोग यहीं पे वीडियो क्विट कर देंगे, यार बाइंग कैंडल ऊपर बाय करने से नहीं जाती। हाँ, नहीं हम बाय करते हैं कैंडल ऊपर नहीं जाती। नहीं जाती। हम बेचते हैं तो कैंडल नीचे नहीं आती। नहीं आती।
वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दैट आई एम गिविंग यू गाइस, ठीक है। तो अब ये मैंने फिर यहाँ पे ड्रॉ करके रखा था और ना वीकली आई वाज एक्सपेक्टिंग। अब देखो ये जो मैंने मार्किंग की थी, मेरा ये था कि यार पहले जब ये यहाँ था तब मैंने ये मार्किंग ऐसे थी, जब ये नेक्स्ट कैंडल बुलिश बन के मैंने यहाँ की, नेक्स्ट कैंडल बुलिश बन गई यहाँ की। तो अब जब मैंने इसे यहाँ मार्क किया तो वही डे हाई निकला। एवरीथिंग इज लॉजिकल, ठीक है। तो ये जब मैंने मार्क किया ये इस तरह बना। सो आई डिसाइडेड यार गाइस, लेट मी बी वेरी क्लियर, मैंने अपने मेंटरशिप में यहां से यहां तक मार्केट को लाइव कवर किया है सबके सामने आते हुए, ठीक है। तो आई हैव राइट्स टू स्पीक, ठीक है, कि यहाँ पे क्या क्यों किस तरह हुआ। तो अब पूरा पूरा मैं एक एनालिसिस इसलिए लेकर के आता हूँ, आई हैव राइट्स, ठीक है। तो मैं था जो यहाँ से चिल्लाता हुआ आ रहा था कि मार्केट डिस्काउंट तक आना है, आया। तो अब मेरे पास राइट्स हैं, तो उसी राइट्स को यूज करते हुए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब चीज अपन खुद कर नहीं सकते उस पर बोलना नहीं चाहिए, बट आई हैव डन दिस बिफोर, ठीक है। सो जो चीज मैंने अभी करेंटली मार्क की, you guys can see that is an inversion fair value gap concept. It is a concept of inversion fair value gap. Now अब आप लोग बोलोगे कि यार ये क्या नया बता दिया। सो एक्चुअली जो IVFG होता है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, IFVG जो होता है, ये FVG का, फेयर वैल्यू गैप का ही दूसरा पार्ट होता है। फेयर वैल्यू गैप के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे इसमें से ये है एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। अब किसी भी फेयर वैल्यू गैप को एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप कब बोलते हैं? सो इट्स अ बेसिक लर्निंग दैट आई एम गिविंग यू गाइस। देखो ये लर्निंग यूट्यूब पे जाएगी, बहुत सारे लोगों को सीखने मिलेगा, बहुत सारे लोगों की आंखें खुलेंगी, तो हम सोसाइटी पे थोड़ा अच्छा इंप्रेशन डाल रहे हैं। तो लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू गैप जैसे ही इस तरह फेल हो जाता है, फिल हो जाता है, पूरी तरह फेल हो जाता है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप में कैंडल क्लोज आ गई। क्लोजिंग में भी कई तरह की क्लोजिंग होती है जिसको अपन एक्सपेक्ट करते हैं। अब देखो वही इन्विजन फेयर वैल्यू गैप आता है, एज रेजिस्टेंस ट्रेड करता है। रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस is the biggest fuck I can say that I have ever seen in my life. I will like to say this thing today, that support and resistance, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बना के दिया गया, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ट्रेड कर रहे हो, इज द बिगेस्ट फक दैट आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ. If you are marking a support in a daily time frame, let's suppose you are marking a support or a resistance in a daily frame, it should work now. Market doesn't give a fuck about your resistance, just blown that away. And you were buying this buy. So if you are buying on this swing, you have learned from the books that where we have to put our stop, you have to put your stop on the previous swing low. So where your stop was this? Where your stop was resting? The stop was resting here. You got smashed out of the markets. This is how trading does. आप में से सब जानते हो, सब ये बोलते हो कि यार हमारा स्टॉप लॉस जाने के बाद ही मार्केट रिएक्ट करता है। आप में से आज तक कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि यार अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? द रीजन बिहाइंड दैट इज मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम। मेरे चैनल पे उसकी वीडियो, यू गाइस कैन गो एंड वॉच दैट, यू गाइस कैन गो एंड वॉच दैट। आई नो यार ये वीडियो पे व्यूज वगैरह नहीं आने, बट स्टिल आई एम मेकिंग, स्टिल आई एम मेकिंग, बिकॉज आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं 6 महीने बाद, 6 महीने नहीं बाद, 1 साल बाद, 1 साल नहीं, 5 साल बाद, 5 साल नहीं, 10 साल बाद, अगर 100 लोगों ने भी देख लिया, अगर 1000 लोगों ने देख लिया, 100 लोगों के दिमाग में बात चली गई, तो कितने लाख ट्रेडर्स का भला हो जाएगा सिर्फ ये देख के। यू गाइस कांट इवन इमेजिन दैट व्हाट आई एम डूइंग हियर। ये नॉलेज मैं क्यों शेयर कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट? इस तरह मेंटरशिप है, यस मेंटरशिप एक्चुअली देखो, मेंटरशिप जो होता है ना, मेंटरशिप इसलिए रखी जाती है, इट्स अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन, इट्स अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन, इट्स फॉर सीरियस लर्नर्स। अब यहाँ पे सीरियस लर्नर्स भी देखेंगे, टाइम पास लर्नर भी देखेंगे, तो टाइम पास खुद डिडक्ट हो जाएंगे वीडियो स्किप करके, सीरियस लर्नर हमारे पास आ जाएंगे। वंस वी हैव देम, हम अपना सारा एफर्ट्स उन पे दे सकते हैं, उन पे सारा। गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट? तो अब मुझे आप इसका आंसर दो, ये जो आपने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क की, इसकी कोई इज्जत नहीं थी। अब वो आपको यूट्यूबर्स आकर के सिखा, यार यहाँ से यहाँ आया ना, कर लेते थोड़ा एक आध दो लॉट बाय, आ जाता है यहाँ तक, बना लेते थोड़े चिल्लर। भाई जो जैसा इंसान होता है वो वैसी चीज सिखाता है, जो जो करता है वो वही बताता है। चिल्लर इंसान चिल्लर बताएगा और ट्रेडर ट्रेडिंग बताएगा। सो इफ यू वांट टू कैच चिल्लर यू कैन, बट अगर यहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग ले रहे होते यार, ऑब्वियसली जो आपको क्या सिखाया गया, यहाँ ट्रेड ले लिए, रेजिस्टेंस में बाय किया, बाय लगाया, स्टॉप यहाँ कहीं आके मार्केट ने स्टॉप हिट कर दिया बिना 1:1 दिए। सो दैट इज द मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम जो आपको मुझसे अलग करता है।
देयर इज अ थिंग कॉल्ड मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम जो आपको मुझसे अलग करता है, और वो हमेशा बैरियर क्रिएट करके रखेगा कि आप हमेशा दूसरे साइड रहो लाइन के, मैं हमेशा दूसरे साइड रहूं लाइन के। ये मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम का काम है। और आई शुड से इट्स और इब्डा जो है, इब्डा सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारी मेंटरशिप का, इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। सो इब्डा कहता है कि मार्केट में कोई भी बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर नहीं होता। कोई भी मार्केट अगर मूव टू मूव कर रहा है तो वो एल्गोरिथमिकली मूव कर रहा है उसके कोडिंग्स के हिसाब से, कि जिस भी प्रकार की कोडिंग उस पर की गई है मार्केट उसी हिसाब से मूव कर रहा है। सो इट्स यस, और कोडिंग किस तरह है, क्यों है, क्या है, सारी चीजें पे अभी अपन बात करेंगे। तो करते हैं बात अब, ठीक है। तो अभी मार्केट दिखाता हुआ सब कुछ, किस तरह आप लोग फेल करते हो, किस तरह आप लोगों का पागल बनाया जाता है यार। और पता है इंडिकेटर्स ना, बिगेस्ट बिगेस्ट देखो, इंडिकेटर्स का यूज आप लोग गलत कर। इंडिकेटर इज नॉट अ बैड थिंग, बट जिस तरीके से इंडिकेटर को रिप्रेजेंट किया गया इंडियन इंडियन इंडस्ट्री में, आई एम द ट्रेडर हु इज कमिंग फ्रॉम वेस्ट, ठीक है। नन ऑफ माई लर्निंग बिलोंग्स टू Indian markets, Indian stock markets. All of my learning belongs to West trading style, West learning styles. Even I am a trader of index futures, one of the biggest market in the world. I'm the trader of that market. Then I actually starting I was trading Nifty only. Then I gone moved. I know यार, it's a very small market. Then I moved to Forex. Then I जब पता चला इससे भी बड़ा कुछ है, then I moved to index futures. एंड जब इंडेक्स फ्यूचर्स पहुंचा, कि तब समझ में आया कि यार इंडिया का जो एजुकेशन वो है, एजुकेशन के बार्स हैं, वो नर्क में घुसे हुए हैं। और मैं बस एजुकेशन बार रेस कर रहा हूं, मैं इतना लोगों को बता दूं, इतना लोगों को पढ़ा दूं, एजुकेशन इतनी बढ़ा दूं इंडियन ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट्स में, कि लोग कल को देखें तो लोग को समझ में आ जाए ये यार स्कैम कर रहा है, जो हो गया ये वो दिखा रहा है, जो नहीं हुआ वो हम दिखा। तो यार मेरे चैनल पे ये सारी वीडियोस पड़ी हुई है, जब मैं यहाँ से गाना गाता हुआ आ रहा था यार, हाँ नहीं आना, नो वन कैन स्टॉप दैट। अब मेंटरशिप में वो सारी रिकॉर्डिंग्स भी हैं, यहाँ से यहाँ तक सब है। तो आई हैव राइट, ठीक है। अब देखो, अब इसी पर्टिकुलर पीडी एरे पे मैं अगर आऊं, इसी पर्टिकुलर, अभी इसमें मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे शॉर्टिंग क्यों ली थी हमने टॉप पे, यहाँ पे बुक क्यों किया बॉटम पे, नो वन नोस। बुक क्यों किया, चलो ये मैं बता सकता हूँ, ये रेंज था उसका कारण ये रेंज था। एवरीबॉडी नोज दैट, मैंने ट्रेड नहीं दिया था मेरे। अब देखो, जितने बुलिश फेयर वैल्यू गैप जहां पे एग्जिटिंग वगैरह है, उसका कलर अपन एक काम करते हैं, उसका कलर अपन रखते हैं ब्लू पे, ठीक है। और जितने बेरिश, जिन जिन से मेरा बेरिश प्लान होगा, मतलब जिन जिन से मैं बेरिश एक्सपेक्टेशन रखूंगा, उसे ब्लैक कलर करेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। अब देखो, यहां से मार्केट नीचे आ रहा था एंड आई वॉज द ट्रेडर जो टॉप पे शॉर्ट था। आई वॉज द ट्रेडर जो टॉप पे शॉर्ट था। नहीं विश्वास होता, चैनल पे पुरानी सारी वीडियोस पड़ी हैं, जाके देख लो, सारी वीडियोस पड़ी हैं, जाके देख लो, ठीक है। तो ये आपका इन्वर्जन फेयर वैल्यू का, अभी इंट्राडे पे भी आएंगे, व्हाई यू गाइस आर वरिंग, विल कम इन इंट्राडे बेसिस आल्सो, कि यहाँ पे प्राइस किस तरह एक्शन काम किया एग्जैक्टली exactly। जो अच्छे ट्रेड्स होते हैं वो ओपनिंग प्राइस के ऊपर काम करते हैं। अब नाउ व्हाट इज ओपनिंग प्राइस, द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ 9:15 फर्स्ट कैंडल ऑफ 1 मिनट एंड द ओपनिंग प्राइस ऑफ दैट कैंडल इज नोन एज ओपी, ओपनिंग प्राइस। और ओपनिंग प्राइस को अपन नीमो भी बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट्स में, हम उसे न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपन बोलते हैं। वी गाइस यूज्ड टू कॉल देम न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपन। जान रहा हूं आप सब लोग के लिए ये बहुत सारी चीजें नहीं हो रही होंगी, बट यू हैव टू लर्न दिस, देयर इज नो अदर वे, ठीक है। यू हैव टू लर्न हाउ प्राइस इज बिहेविंग एंड व्हाट इज द रिपीटिंग थिंग इन द प्राइस, एंड दैट इज लिक्विडिटी लिक्विडिटी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स जहां ऑर्डर्स होंगे प्राइस वहां जाएगा, जहां ऑर्डर्स नहीं होंगे वहां प्राइस नहीं जाएगा। प्राइस में कोई भी चीज रैंडम नहीं है, प्राइस की ओपनिंग रैंडम नहीं है, मैंने प्रूव किया है, आई प्रूव दैट। NWOG की वीडियो जाके देख लो, मेरे ही चैनल पे पड़ी हुई है। नथिंग इज रैंडम इन द प्राइस, इवन नॉट इवन ओपनिंग भी कहां होगी, यू गाइस कैन, अब यार रहने दो, ज्यादा डीप नहीं जाते, अब ज्यादा हो रहा है, ठीक है। सो ये सारी चीजें थी। अब इस दिन मैं सारी, अब ये देखो, ये जो पर्टिकुलर पीडीआर था ऑन, अच्छा वीक पे आना था क्या, मतलब कम ना वीक, हाँ। तो ये जो पर्टिकुलर पीडी एरे था,
इसको हमने मार्क किया हुआ था। अब मैं पूरा आपको चार्ट वो करके दिखाऊंगा। तो यहाँ से अपन थोड़ा बेरिश एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, जब ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर इसी को एज एन इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप करके अपसाइड के ट्रेड्स बनाएंगे। अपसाइड मतलब यार डायरेक्ट ऊपर तक का नहीं, यहाँ तक का पहले होगा फिर देन। तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। आप लोग को लग रहा होगा आईसीटी सीखना इतना आसान है, भाई मुझे 3.5 4 5 साल लग गए, आप कैसे सीख लोगे एक बार में? ठीक है। तो इट्स इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, सो लेट्स चेंज द कलर। इसका कलर करते हैं अपन ब्लैक, डायरेक्ट ब्लैक कर दें क्या? पूरा ब्लैक, पूरा ब्लैक ज्यादा हो गया। इसका कलर कौन सा शेड में? ओके, ग्रीन के ऊपर वाला। तो ये था। अब आते हैं अपन वनडे पे, एंड नाउ वी गाइस विल सी कि यार एक्चुअली प्राइस कैसे। अब देखो, ये फिब जो मेरा फिब मार्क्ड है, इट्स नॉट अ नॉर्मल फिब फोक्स, इट्स नॉट अ नॉर्मल फिब आई एम कंटिन्यूअसली सेइंग इट्स नॉट अ नॉर्मल फिब। सो इट्स द 0.5 level which is most needed to define the premium and discount zone. Now, the zone which is above the 0.5 is known as a premium zone, and the zone which is below the 0.5 is known as discount zone. And that too, these three lines are referring to the OTE. OTE means optimal trade entry setup के लिए. If I say OT is equal to deep discount levels, OT is a deep discount levels. अगर आप मेरे चैनल के पुरानी वीडियोस को देखोगे तो यहाँ से यहाँ जितने मैंने अच्छे अच्छे ट्रेड्स बनाए, यहाँ से यहाँ सब जगह OT पे प्राइस आता, देन फिर यहाँ पे हर जगह वन शॉट वन किल, हर वन शॉट वन किल अंटिल वी अप्रोच दी बाय स्टॉप्स, अंटिल यहाँ से यहाँ OT कंटिन्यूअसली वन शॉट वन किल अंटिल वी अप्रोच दी बाय स्टॉप्स। ये सारी वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई हैं, सारी, एवरी, ठीक है। सो 0.5 इज अ सिंपल थिंग। सो अब जो 0.5 के ऊपर ये वाली जोन है, ये इट्स अ प्रीमियम जोन, देन व्हाई यू गाइस आर बाइंग बाय सेइंग इट्स अ सपोर्ट एंड इट्स अ रेजिस्टेंस? जस्ट थिंक ट्वाइस कि आप लोग बाइंग वहां कर रहे हो जहां सेल पोजीशंस होनी चाहिए, जहां पे एग्जिटिंग चल रही होती है। यार प्रीमियम और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट मैं अगर आपको बताऊं, तो लेट्स सपोज ओपनिंग प्राइस से मैं इसे ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। अगर कोई चीज आप 10 रुपए पे ला रहे हो, यू बॉट दैट ऑन, किसी भी चीज का भाव 10 रुपए, 0.5 को 10 रुपए से ले लो, किसी भी चीज का भाव 10 रुपए, तो आप उसे कहां बेचना चाहोगे? आपकी विलिंगनेस क्या होगी? 11 पे, 12 पे, 13 पे, 14 पे, 15 पे, सो दैट यू कैन जनरेट सम प्रॉफिट फॉर योर लिविंग। ठीक है। और खरीदना कहां चाहोगे? अगर वो 10 पे बिक रही है तो आप खरीदना कहां चाहोगे उसे? 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, ऑब्वियसली ऑन अ डिस्काउंट प्राइस, सो दैट यू, even if you guys are selling that on a break even, on its original price, sorry, on its original price, which is 10 rupees, still you guys will make profit because you have bought that thing on 5 6 7 8 any number, किसी भी कम नंबर पे बाई किया तो 10 पे जब उसे बेचोगे तो प्रॉफिट होगा। तो आप यही रेकलेस मिस्टेक्स कर रहे हो कि जहां पे बेचना है वहां खरीद रहे हो, और जहां पे खरीदना है वहां पे बेच रहे हो। इट्स अ बिगेस्ट मिस्टेक। और ये मेरे बताने के बाद भी 90% ऑफ ट्रेडर यही मिस्टेक करेंगे, क्योंकि ये रेशियो को कोई कोर्स, कोई मेंटरशिप, कोई यूट्यूबर, कोई ट्रेडर, कोई मार्केट, कोई सेबी, कोई गवर्नमेंट, कोई नहीं चेंज कर सकता। सेबी को गाना गाने दो, वो तो सबसे बड़ा, मैंने देखा यार सेबी जो है आज की डेट में गला घोट रहा है ट्रेडर्स का। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, द वर्स्ट बोर्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आई हैव एवर सीन इन दी वर्ल्ड वाइड। ठीक है, आई हैव सीन न्यूयॉर्क बोर्ड स्टॉक एक्सचेंज, आई हैव सीन, मतलब सबको देखा है काम करते हुए। और बीएससी, बीएससी भी अच्छा है, बट सेबी, सो ऑब्वियसली यार बीएससी सेबी कंट्रोल करते हैं, सेबी सबसे सुप्रीम है, ठीक है, सेबी सुप्रीम है। एनएससी और बीएससी तो ये अलग है, ये तो एग्जीक्यूशन वगैरह वाले काम संभालते हैं, तो अलग है, ठीक है, तो एक्सचेंजेस है। बट सेबी, ये मैं बता रहा हूँ, जो जो सेबी, यार मैं क्या बताऊं वो क्या कर रहे हैं सेबी, आप लोग धीरे धीरे समझ जाओगे मेरी बातें। एंड ये जो मैंने मार्क किया, यू गाइस कैन सी कि इस दिन जो ओपनिंग होती है इस पर्टिकुलर डे की, एग्जैक्टली उसके लो पे होती है। सो दिस स्टफ व्हाट आई एम टीचिंग यू विल, हिंदी में बोले, रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ देखोगे, बिकॉज ये रियल स्टफ है। एंड व्हाट यू गाइस आर एक्सपेक्टिंग कि मुझे कोई ऐसा लेवल दे दे जहां पे आकर के मैं शॉर्ट कर दूं, तो आप यही एक्सपेक्ट, यहां आ जाए मैं बेच दूंगा, यहां बुक कर लूंगा। वैसे नहीं होती ट्रेडिंग कि आप जहां सोच रहे हो वहां आ जाए मैं खरीद लूं, बेच लूं, फिर मैं कर लूंगा। नो, यू हैव टू बी स्पेसिफिक ऑन दैट, यू हैव टू बी
Discipline for that, you have to be very professional in the term, because it's a business. आप business ऐसे ही करते हो, खरीद के बेच दिया, खत्म खेल। और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं ना बीच में। ये और भी बहुत सारे ऑपरेशंस को मैं धीरे धीरे बताने की कोशिश करूंगा। मेरे हिसाब से ये वीडियो मेरे चैनल की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये रिटेलर्स को सच का सामना करवाने वाली है। सच का। यस। सच का। अब अपन आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। Alt plus R to reset the price scale. Alt plus R to reset the price scale. अब यार मेरा टाइम न्यूयॉर्क के हिसाब से है, तो मैं उसे एक काम करता हूँ, इंडिया के हिसाब से सेट कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से ही देखता हूँ यार, बार बार सेट करना, बट आपको नहीं समझ में आएगा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। सो लेट मी चेंज द टाइम। वेयर इज कोलकाता। ये हो गया। इट्स 9:15। इट्स 9:15। ठीक है ठीक। ओके। अब कुछ मत करो, डेली 5 मिनट कैंडल की ओपनिंग मार्क कर लो, एंड यू गाइज विल लर्न कि यार, अच्छा अभी मैं पावर ऑफ 3 पे जा भी नहीं रहा। ये जो ओपनिंग और ओपनिंग के जो ऊपर का जोन है, क्योंकि आज का भाव क्या है, आज का वो ओपनिंग भाव है, तो 21,960 आज का ओपनिंग भाव है। उसके नीचे खरीदना है, उसके ऊपर बेचना है। इट्स अ सिंपल दैट व्हाट आई एम टीचिंग यू गाइस। आज तक कभी किसी ने सिखाया नहीं होगा। और अब आप बस इसे प्लॉट कर करके देख लो कि आपको सारा मार्केट दिख जाएगा 1 सेकंड में। 1 सेकंड में आपको सब समझ में आ जाएगा कि यार एक्चुअल भसड़ हो क्या रहा है। आई एम यूजिंग वेरी बैड वर्ड्स यार। आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर, आई नो, बट गुस्सा इतना है ना लोगों के ऊपर कि क्या बताएं। देखो, कंटिन्यूअसली मार्क करते हैं, एंड दीज गाइस विल एबल टू सी कि यार बात तो सही बोल रहा है नावी। नावी हमेशा सही बोलता है सर, आप ही गधे होते हो। अब देख लो। बट व्हाट इफ आई कम एंड से आई कैन टीच यू टू बाय हियर, आई कैन टीच यू टू शॉर्ट हियर, आई हैव सम protocols. I'm an ICT student, so it's my duty. It's my duty to help my Indian folks. मैं जब आईसीटी के पॉडकास्ट में जाता हूँ, आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के बड़े बड़े पॉडकास्ट होते हैं, तो मैं जब बताता हूँ अच्छा इंडिया में भी ट्रेडिंग होती है, ओह क्या ट्रेड होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अच्छा आई हैव सीन सम यूट्यूबर्स देयर, दे आर स्कैमिंग, ओह मैं बोला अच्छा सर क्या बोल, अच्छी जी। तो शर्म आती है। सो आई हैव टू टेक स्टैंड and raise the bars of Indian stock market education itself, so that यार कि कल को मैं जाऊं उन दोबारा मीटिंग में तो मैं बोल सकूं कि इंडिया में यार कुछ अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं जो कचड़ा नहीं कर रहे, जिनके नॉलेज का लेवल एटलीस्ट कुछ तो है। अब जो ये सारी चीजें देख लेगा वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी नहीं जाएगा वापस। इट्स अ बेसिक स्टफ। देखो, अब ये कैंडल की ओपनिंग है, दिस इज योर हाई। ठीक है, तो अब आप एग्जाम वो करो, इमेजिन करो आपकी कैंडल की बॉडी कैसे बन रही होती है। यहाँ पे ओपनिंग है, कैंडल की बॉडी आपकी इस तरह हो रही होती, लाइक दिस। इसका कलर चेंज करते हैं, डायरेक्टली ब्लू लगाते हैं। ठीक है, तो आपकी कैंडल की बॉडी इस तरह बन रही होती है उस दिन। इसकी ऑप्टेसिटी 100% करता हूँ, लाइक दिस। तो ये कैंडल आपकी उस दिन इस तरह बन रही होती। ये ये कितना नीचे गया, तो ये आपकी विक होती। ठीक है, ये आपकी विक होती। इसी का क्लोन करता हूँ, ये देखो, और ये आपकी हाई विक होती। नाउ अब आईसीटी आपको अलाउ करता है कि यार यहां पे बाय करो, यहां पे बेचो। आईसीटी अलाउ यू। और मैं कोई चीज हवा पे नहीं बात कर रहा, मेरे फोक्स जानते हैं कैसे करना है सारी चीजें। माय फोक्स नो हाउ टू डू। अब इसको आप रेफरेंस पे रखो। ठीक है, इसका मैं मिड पॉइंट हटा देता हूँ, मिड लाइन। नाउ अब ये जो ओपनिंग प्राइस है, ये ओपनिंग प्राइस कहाँ है, क्या है एक्चुअली। देखो, ये ओपनिंग प्राइस क्या है, ये यही तो ओपनिंग प्राइस है जो मैंने मार्क किया है यहाँ पे। यही तो वो डेली कैंडल का, यही तो पूरी डे की कैंडल है। यही तो ओपनिंग प्राइस मैंने मार्क किया, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ।
कि यार यहाँ कैसे एग्जीक्यूशन लेनी है, यहाँ कैसे एग्जिट लेनी है। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ। बट ऑब्वियसली जो मैं सिखा रहा हूँ यार एक वीडियो में नहीं सिखाया जा सकता। मुझे 3.5 से 4 साल लग गए मास्टर करने में। है आई कैन टीच यू समथिंग जो आपको सच दिखा दे शायद। सो अब आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही आओगे, ये डेली का प्राइस एक्शन स्टोरी। अब ये जो मैंने जोन मार्क की है, जब ये मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टाइम इस जोन पे आ रहा था, तब अगर आप मार्क करो तो बहुत सारी चीजें बुक्स दिखाने को, बहुत सारी चीजें मेरे पास रियलिटी में। इट्स व्हाट इज दिस, ये क्या था। यू गाइस फॉरवर्ड, अगर मैं 1 वीक पे जाऊँ, Alt+R दबाऊं, रीसेट प्राइस स्केल करूं और जूम करूं चार्ट पे, तो ये क्या था, ये क्या था। इसी का तो यूज कर रहे हैं अपन उस दिन इसी का तो यूज किया था, Alt+R। let me come in a 5 minute, Alt+R to reset the price scale। इसीलिए तो यहाँ पे शॉर्ट्स बनाए हैं। और एक बात बताऊं, मार्केट के हमेशा दो शिफ्ट होते हैं, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। ऑपरेटर यूजुअली मूव इन फर्स्ट हाफ, ठीक है। ऑपरेटर्स की जो मूवमेंट की टाइमिंग होती है, दैट इज द फर्स्ट हाफ। एग्जैक्टली 9-9:15 पे पोजीशन सेंटर हो जाती है, 11 साढ़े 11 तक एग्जिट हो जाती है। और अगर ऑल्ट करना है तो 11 बजे जो पोजीशन एक्यूमुलेट होती है वो 1 बजे एग्जिट हो जाती है। मैं सब टाइमिंग्स के साथ बता रहा हूँ, कोई भी चीज हवा पे नहीं हो रही, सब चीज टाइमिंग्स के साथ बता रहा हूँ, जाके पीछे बैक टेस्ट कर लेना। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन मार्केट्स। अब ये देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, इट्स अ बेसिक थिंग यार। आईसीटी का कोई स्टूडेंट देख रहा होगा ना इसे, ये बेसिक थिंग है जो मैं बता रहा हूँ, बेसिक। बट कोई रिटेलर इसे देख रहा होगा, सो वी विल लाइक यार क्या बता दिया यार, ओ माय गॉश, ऐसा कर रहे होगे आप लोग। बट आईसीटी स्टूडेंट्स के लिए इट्स अ बेसिक थिंग निको। इट्स अ बेसिक थिंग। इट्स अ फर्स्ट लेक्चर, इट्स अ क्लास 1 एलकेजी का स्टफ है जो ये आईसीटी के लिए। इट्स एन एलकेजी स्टफ, ठीक है। अब यहाँ पे ओपनिंग होती है, गॉड वो ओपनिंग ही है। प्राइस नीचे आता है, एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है, फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस नहीं आता, उसका क्लोजिंग दे देता है फुल टाइम पे। अब ऑब्वियसली मेरे जो एग्जीक्यूशन होते हैं या तो 5 मिनट या तो 1 मिनट फॉर दी हाई प्रिसिशन, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी सारी चीजें दिखाने को कि अगर मैं आ जाऊं दिखाने, मैं एनोटेट करने आ जाऊं, तो इतने सारी चीजें हैं एनोटेट करने को दैट यू गाइस कांट इवन इमेजिन। ओटी, सेल स्टॉप टेकन, बाय स्टॉप स्पेंडिंग, बहुत सारी, बट मैं सिंपली बता रहा हूँ। दिस वॉज योर लास्ट वॉल्यूम बैलेंस। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम बैलेंस? वॉल्यूम बैलेंस यार देखो, जहां पे दो कैंडल्स की विक्स एक साथ होती है, बॉडी नहीं होती, दैट इज नोन एज वॉल्यूम बैलेंस, ठीक है। दैट इज नोन एज वॉल्यूम बैलेंस। तो यही फेयर वैल्यू गैप को मैं एक्सटेंड करता हूं। लेट मी चेंज द कलर। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस फेयर वैल्यू गैप टू बी द बेरिश वन दैट टाइम। यही एक्सपेक्टेशन था कि ये बेरिश होगा, इस फेयर वैल्यू गैप पे आगे प्राइस जाएगा नीचे यार। अगर इसे कंटिन्यूशन देना है बिना बाय स्टॉप्स लेने, बिना बाय स्टॉप्स लिए कंटिन्यूशन देना, तो ये जाएगा। और एक लॉजिक मैंने हमेशा बताया कि यार अगर मार्केट पहले सेल स्टॉप्स ले रहा है, इट मींस मार्केट इज गोइंग टू टेक द बाय स्टॉप नेक्स्ट। एंड इफ मार्केट इज टेकिंग द बाय स्टॉप्स फर्स्ट, इट मींस मार्केट इज गोइंग टू टेक द सेल स्टॉप नेक्स्ट, ठीक है। तो ये मार्केट का प्लानिंग होता है। अब वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, मैं बोलता ही ऐसा हूँ, ठीक है, कभी कभी जब मैं फ्लो पे होता हूँ तो। अब ये वॉल्यूम बैलेंस था, वॉल्यूम बैलेंस पे अपन क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा तो इसका कलर अपन ब्लू करते हैं, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू गैप मैंने कब जाना कि यार ये फेयर वैल्यू गैप फेल्ड है। और दूसरी बात, ये जो डे हाई है, अब दैट मतलब जो डे हाई है उसमें लिक्विडिटी अभी भी है। लिक्विडिटी मींस डे, यार आप लोग को ना मैनिपुलेट किया जा रहा है, आप लोग का मजा लिया जा रहा है मार्केट में, सही सही बताऊं, जितने लोग हो आप लोग ट्रेडर्स हो, आप लोग का मजा लिया जा रहा है मार्केट में बैठा के, ठीक है, बैठा के कि आओ आओ आ गए, ठीक है, आओ आओ मजा लेते हैं तुम्हारा। तुम आप लोग की पिक्चर चल रही है, आप लोगों का पिक्चर चलाया जा रहा है मार्केट में, सरे बाजार में, ठीक है। और आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं आप लोगों की। मेरे मेरे जितने प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं, किसी का आरे आरे चलता है, किसी का कोई आई है, तो ये सारी चीजें लोग मेरे को बताते, तू क्यों बताने निकलता है यार अपना स्टफ। ओ कम ऑन, इट्स नॉट माय स्टफ, मैंने मिस्टर माइकल जे डल्स्टन से सीखा, एंड आई एम टीचिंग यू। आप भी किसी और को सिखाओगे, तो आप जब किसी और को सिखाओगे तो लाख लोग सुनेंगे, 90,000 लोग गाली देंगे, 10,000 लोग फॉलो करेंगे, 10,000 में से 1,000 लोग समझेंगे, 10,000 देखेंगे, 10,000 समझेंगे, 1,000 में से 100 लोग निकलेंगे जो पकड़ लेंगे कि यार अच्छा ये करना था। अब बस फिर वो 100 लोगों ने अगर पकड़ लिया ना, तब तो फिर उनकी कोई औकात ही नहीं। उन 90,900 लोगों की कोई औकात नहीं। अगर
सिर्फ 100 लोग, 1 लाख को सिखा रहे हो, सिर्फ 100 लोगों ने पकड़ लिया ना, वो 100 लोग, मैं क्या बताऊं यार, मैं क्या बताऊं, रहने दो, चलो ठीक है, फालतू बात ना करके, मैं थोड़ा ऐसा ही हूं, मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ, तो प्लीज, है ना। अब देखो, जब मार्केट ऐसा डे लो आ रहा था, इट मीन यहाँ पे यार रिटेलर गए शॉर्ट। अब मार्केट इसी पैराडाइम के हिसाब से क्या होता है, इब्डा क्या करवाता है, रिटेलर शॉर्ट जाते, तो देखो यार, मार्केट में जैसे कि होता है, ऑप्शन फ्यूचर्स बाइंग, ये वो एवरीथिंग इज अ बहाना टू टेक ट्रेड्स। टेक ट्रेड्स एक्चुअली क्या हो रहा है, सेलिंग, बाइंग। कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, ठीक है। तो जब आप लोग बेचते हो, तो क्योंकि हमारी पॉकेट्स बहुत बड़ी होती हैं, हम खरीद लेते हैं। क्या खरीदते हैं, जो आपने बेचा। अब जो आपने बेचा हमने वो खरीद लिया, और जब हम खरीदेंगे तो आप बेच दोगे। मतलब आप ही तो हम लोगों का पैसा हो, आप लोग मार्केट में नहीं रहोगे तो हम पैसा कैसे बनाएंगे। और हम आपको वही एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, जो एजुकेशन हम चाहते हैं कि आप ट्रेड करो, ताकि हमें पता रहे कि आप कहां पे बेचोगे, सो दैट हम खरीद सकें। हजार के, अरे यार 100 लोग से ज्यादा ये वीडियो मेरी को कभी नहीं देखते कोई। तो 100 लोगों ने अगर मेरी ये वीडियो देख ली ना, 100 लोग, तो 100 में से कोई एक बंदा निकलेगा जो पकड़ ले जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरी क्या फीलिंग्स है, वो मेरे चैनल के ऑल कंटेंट्स में जाएगा, वो धीरे 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 सब समझ जाएगा, सब कुछ। सो यही चीज जब फेल होती, तो मैंने क्या बोला, इसी चीज को अपन एज एन इन्वर्जन फेयर वैल्यू का आप यूज करते हैं, तो ये हमारा डे हाई था, रिस्पेक्टेड डे हाई। सो अपन आते हैं डायरेक्टली 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, अभी पीछे भी जाएंगे, पीछे बहुत कुछ है बैक टेस्ट करने को। और ऑल दिस वाज हैपनिंग ड्यू टू गाइस, यार इस पे फिर हटा दिया क्या, यहाँ पे 0.5 था, वही 0.5 जो वीकली पे मार्क किया था, तो उसके कारण ये सारी बाइंग हो रही है। बिकॉज बड़े बड़े बैंक, जो इंस्टीट्यूशन, जो जितने बड़े बड़े बैंक है ना, CITI और सिटी बैंक, हाँ, और बड़े बड़े बैंक्स हैं, जो और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग पर कुछ नहीं है उनके सामने, जिन एंटिटीज की हम बात कर रहे हैं। हाँ यार, क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत छोटा है, तो उसे तो सिटी बैंक भी चला दे। कोई बैंक उठ, कल को मैं बोल रहा हूँ, कोई बैंक उठ के आएगा, बोलेगा यार आज मार्केट चलाते हैं, वो चला लेगा, वो चला लेगा मार्केट, वो मार्केट इजीली मैनिपुलेट करेगा। बट किस तरह करेगा मार्केट मैनिपुलेट करने का, यही तरीका है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब एक्चुअली सिखा क्या ही रहा हूँ यार, एक वीडियो में क्या ही सिखाऊंगा, मैं तो बस आपको अवगत करवा रहा हूँ चीजों से, जिन चीजों से आप अवगत नहीं थे, सो दैट यू गाइस कैन एंजॉय योर लाइफ। ठीक है, यही फेयर वैल्यू गैप फेल होता है, एक्ट एज एन इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। बट यहां पे देखोगे अब आप थोड़ी प्रिसीजन, ये देखो, यही 0.5% जो मैंने इस रेंज का मेजर किया, अब नाउ फेयर वैल्यू गैप इज नॉट अ जोक। अब देख लो यही 0.5 किस तरह रिएक्ट करता है, रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निगो, रियल, रियल कभी देखा है अपने यूट्यूबर्स गुरुज को इस तरह एनोटेट करते हुए? कभी आपने देखा है कि जो चीज वो मार्क करे मार्केट उस तरह क्लोजिंग दे, मार्केट यहां लगाया, बट क्लोज आकर आती है यहां पे बॉडी की फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। डज इट मीन समथिंग? यस, एब्सोल्युटली डज इट मीन समथिंग, सॉरी, एब्सोल्युटली इट मीन समथिंग, एब्सोल्युटली। अब यहां पे वॉल्यूम बैलेंस, अब प्राइस केम इन अ डीप डीप डिस्काउंट, ये वॉल्यूम बैलेंस, दिस इज नोन एज वॉल्यूम बैलेंस, गॉन लॉन्ग देव। मैं गया नहीं, ये सब वीडियोस पुरानी पड़ी है यूट्यूब पे, जाओ जाके देख लो। यहां पे टारगेट लिया, रिटेलर स्टार्टेड बाइंग, जैसे ही ये रेजिस्टेंस उनका ब्रेक हुआ, दे स्टार्टेड बाइंग। इन लोगों ने बाइंग की, तो ये देखो, इन लोगों ने बाइंग की और यहां पे बेच दिए, बूम, विक बन गई। रिटेल पार्टिसिपेशन इज इक्वल टू विक। और कैंडल्स का सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो होता है, जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है, वो कैंडल्स की विक पे नहीं, बॉडी पे होती है। सबसे पहले ये मिथ निकालो अपने माइंड से। ठीक है, तो ये क्यों हुआ जस्ट ब्रेकआउट के बाद, ये क्यों ऐसा बना? कहां गया तुम्हारा शूटिंग स्टार? नहीं किया काम, नहीं टूट के गिरा, तुम्हारा शूटिंग स्टार तो वहीं लटका रह गया, नहीं किया काम यार। ओहो, बड़ा दिक्कत हो गया। ओहो, क्या करें अब? जाके पानी में डूब मरो। ठीक है, और फिर देखो, फिर ब्रेक किया, फिर काउंटर पार्टी दे बॉट, और जो इन लोगों ने खरीदा हुआ था उसको इन लोगों ने बेच दिया, और यही हमारे रिटेलर्स ने उसे दोबारा खरीद लिया गधों की तरह। फिर वही चीज होती है, दे बाय, दे बाय, दे सोल्ड, दे बाय, दे सोल्ड। ये विक क्या इंडिकेट करे, दे बॉट, दे सोल्ड। ठीक है, अब इस दिन आओ,
ये कौन सा ये है हमारा लिक्विडिटी वॉइड ऑन अ 1 वीक। ठीक है, ये वही 1 वीक का वॉइड है। अब यहाँ पे भी सेम सारा सिनेरियो होता है, मैं 1 मिनट पे आके दिखाता हूँ आपको, तब ज्यादा इजीली आप देख पाओगे। ये क्या मार्क्ड है, आई डोंट नो, मेरे को याद भी नहीं है क्या मार्क्ड है, हटा देता हूँ इसे। सो आई एम यूजिंग माय लैपटॉप ट्रैक पैड, सो प्लीज एडजस्ट मी ब्रो। एग्जैक्टली देखो किस तरह मार्केट काम करता है। जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, दे बाय, दे बाय। व्हाट रिटेलर डू, व्हाट रिटेलर डू, रिटेल वाले, यार चलो बेचते हैं। आपने बेचा, हमने खरीद लिया, बिकॉज आप ही हमारी लिक्विडिटी हो, आप ही हमारी काउंटर पार्टी हो, आप हमारे लिए काउंटर पार्टी की तरह एक्ट कर रहे हो। आपने खरीदा आपने फिर, मतलब समझ जाओ यार, मैं काउंटर पार्टी सिखा रहा हूं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, बट देखो कितना स्ट्रगल करके मार्केट यहां तक जाता है। ये सारी चीजें मेरे रेडार पे होती हैं जब भी मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ। सारी, यस, सारी की सारी। अब यहाँ पे देखो, मार्केट सबसे पहले यहाँ पे ब्रेक देता है, रिटेल एंटर, यार जैसे ही निकलने लगता है रिटेल पोजीशन बनाने लग जाते हैं। दे गॉट स्टॉप्ड आउट। अब स्टॉप्ड आउट होने के बाद मैं यहाँ पे ऑब्वियसली एंट्री टेक्निक तो नहीं सिखाने वाला कि यार फेयर वैल्यू का आगे एंट्री ले लो, ओटी आगे एंट्री ले लो, ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आया एंट्री ले लो। मैं यार बेसिक, मैं कम ऑन यार, मैं इतना बेसिक टीच नहीं कर पाऊंगा अभी एट दिस पॉइंट, क्योंकि समय का बहुत शॉर्टेज होता है। एग्जैक्टली क्या हुई, जहां शॉर्टिंग कहाँ से हुई, मार्केट के ओपनिंग प्राइस के ऊपर। बाय कहाँ पे किया, ब्रेक डाउन पे। दे आपने बेचना चालू किया, इन लोगों ने वापस खरीद लिया, ले कर लो बात, लगा लो स्टॉप जो करना है, क्योंकि आप ही तो इनके काउंटर पार्टी हो। आप ही तो इनके काउंटर पार्टी हो। पता है रिटेल जो कैटेगरी है उससे बाहर आने के लिए क्या शर्त होती है, आपका फंड 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। आपका फंड अगर 100 करोड़ से ज्यादा है, देन आप बोल सकते हो कि यार मैं रिटेल थोड़ी ना हूं यार। इंडियन में इतने सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, एक हमारे बहुत सीनियर ट्रेडर है, उनका कैपिटल अराउंड, मे बी ये सुनने के बाद वो बहुत मेरे को गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे। उनका कैपिटल अराउंड 70-80 CR के आसपास होगा, 70-80 CR। हमारा तो उतना उतना भी नहीं है, 70-80 CR भी नहीं, बट है यार। तो उनका जो कैपिटल है 70-80 CR, स्पेसिफिकली फॉर इंडियन मार्केट। इंडेक्स फ्यूचर्स की तो बात ही नहीं हो रही, इंडियन इंडियन इंडेक्स फ्यूचर फॉरेक्स की तो बात ही नहीं हो रही। जबकि हम लोगों का मुश्किल से मुश्किल 10% एक्सपोजर होता है बस इंडियन मार्केट में, हो गया, उससे ज्यादा हम ध्यान ही नहीं देते। जानते हैं छोटा मार्केट है, आज नहीं कल चलेगा, बहुत स्लो काम करेगा। सोचो आप लोग, तो उनका 70-80 CR का कैपिटल है, और वो अपने आप को रिटेल बोलते हैं। तो कैपेसिटी देख रहे हो उनकी, वो अपने आप को रिटेल बोलते हैं और आप अपने आप को स्मार्ट मनी का गाना गा के वो घूमते हो। हम तो स्मार्ट मनी है, अरे तुम गधे मनी हो, तुम कुछ नहीं, तुम मार्केट में आए हो जूता खाओगे जाओगे। तुम मार्केट में केवल मार खाने आए हो, तुम मार खाओगे जाओगे, यही तुम्हारा काम है, इसी के लिए तुम यहाँ लाए गए हो। आए भी नहीं हो तुम, लाए गए हो। ठीक है, और ये यूट्यूबर्स तुम लोग को झूठा भिगा भिगा के मार रहे हैं, तुम लोग को समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, जब भी आए तब आए, ठीक है। तब हम तो थोड़ा अच्छी नॉलेज देके जाते हैं। देखो यहाँ पे भी जो शॉर्टिंग हुई ढंग से, वो कहाँ हुई, यहाँ हुई, ओपनिंग के ऊपर, देन लाइक दिस हैपन। कहीं भी उठा के देख लो, बुलिश ट्रेंड में जाना बुलिश ट्रेंड में जाओ, बेरिश में जाना बेरिश में जाओ। मैं अब हर दिन नहीं बता सकता यहाँ ट्रेड कैसे लेना था, यहाँ ट्रेड लेना था यार। देखो मैंने बोला है कि विक इज नॉट मैंडेटरी, नॉट कंपलसरी। अगर बॉडी भी ले रहा है एंड देन चेंज ऑफ कैरेक्टर दे रहा है, यू गाइस कैन कंसीडर दैट। बट कब कंसीडर करना है कब नहीं करना, ये मैंने मेंटरशिप में बताया है, ये मैंने मेंटरशिप में बताया है। देखो मैं चाहता हूं बस आप इस तरह जाकर के मार्केट को एक बार एनालाइज करके आओ। अब बायस बहुत इंपॉर्टेंट है, बायस कि आपका बायस अगर बुलिश है, तभी ये सारे स्टफ आप ओपनिंग के नीचे बाय करोगे तो काम करेगा ना। बायस अगर बेरिश है और आगे आप बुलिश बुलिश ट्रेड बना रहे हो तो पिटोगे मार्केट में, बहुत बुरा पिटोगे, घर जाओगे, अकाउंट अकाउंट ब्लो करोगे एक आध दो बार, 2.5 3 5 5 लाख के अकाउंट ब्लो करोगे, 10 10 20 20 लाख के, जिसका जितना कैपिटल, जिसकी जितनी औकात, उस हिसाब से कैपिटल ब्लो करेगा, घर जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से। अब बोलोगे ना अभी टारगेट कैसे लेते हैं, टारगेट कैसे लेते हैं, चलो एग्जैक्टली मेजर करके दिखा देते हैं तुमको। फिर बोलना। जय हो। 1 सेकंड, 5 मिनट पे आता हूँ मैं। अब देखो ये समझ में, अब ये तो यार हटा देते हैं, ये तो हो गया इसका।
हाँ भी, आप टारगेट कैसे मेजर करते हो? जो पेरेंट प्राइस स्विंग होता है। अब ये जो मेरे लास्ट के 3 ये लेवल्स है, मैं बताऊंगा यार सब क्या चीज क्या है, क्यों है, किस तरह है। ठीक है, 50 मिनट पे आ रहा हूँ। यार एकदम एक्यूरेटली मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो वहां प्लॉट हो जाए, लाइक दिस। यार अगर इसकी जगह इस स्विंग को लें, तब वो हो रहा है। अभी ये सारी चीजें बाद में बताएंगे कैसे होती क्या होती है। तो यहाँ अगर बाय करो तो ये तो आपका लेना ही होगा, देन 60 30, ये सारी चीजें यार पता ही हुई है मैंने धीरे धीरे। मैं ऑब्वियसली एक वीडियो में क्या क्या बताऊँ, बट मैं ये बताना चाहूंगा गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सक। ठीक है, योर इंडिकेटर सक्स। एक्चुअली इंडिकेटर गलती नहीं, गलती आपकी है जिस तरह से आप इंडिकेटर यूज कर रहे हो। आपने कहीं पे भी मुझे नहीं देखा होगा मैं प्राइस के रिएक्शन के हिसाब से ट्रेड बता रहा हूँ। मैंने यहाँ बताया कि यार प्राइस ने उसको फेल किया, तब मेरे पास ये, तब मैंने सोचा कि ये वॉल्यूम बैलेंस कंसिडरेबल है। मैं ये नहीं बोल रहा था हाँ यार वॉल्यूम बैलेंस तक आ जाए मैं खरीद लूंगा स्टॉप लॉस लगा के। हम वैसा काम ही नहीं करते यार। अगर आपकी भी अप्रोच वैसी है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गाइस आर गोइंग टू फेल। ठीक है, अब 1 वीक पे आते हैं। 1 डे पे। यार मैं अभी मार्केट अभी बहुत क्लोजली देख रहा हूँ, तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये मैंने भी मार्क किया हुआ है फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि फ्यूचर रेफरेंस कैसा है। अब देखो प्राइस ऑब्वियसली डिस्काउंट से आ रहा है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि यार ऑब्वियसली ये सारे हाई ब्रेक नहीं करेगा क्योंकि डिस्काउंट से आ रहा है। तो वो भी माइंड में रखना होगा, अगर डीप डिस्काउंट से आ रहा होता तब ज्यादा हाई प्रोबेबल चांस होते हैं, क्योंकि यार कई बार क्या होता है डिस्काउंट से प्राइस आ रहा होता है, प्राइस टर्न अराउंड लेता है एक और डीप डिस्काउंट पे आ जाता है। क्योंकि कई बार ये सारी चीजें लीक हो जाती हैं कि यहाँ पे लोगों ने अच्छा खासा बाय कर लिया, अच्छी खासी जब क्वांटिटी बन जाती है मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाती है कि कर लो बाय, तो मार्केट को घुमा दिया जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो लेट्स एंड दिस रिकॉर्डिंग, आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद, अगर आप यहाँ तक मुझे सुन रहे हैं तो थैंक यू। और मेरे चैनल के पीछे बहुत सारे कंटेंट्स हैं, आप जाकर के देखिए, शायद आपकी ट्रेडिंग में थोड़ा सा भी चेंज मैं ला सकूं। सो बाय फोक्स, बी सेफ।